सब कुछ पता है, इधर मेन्यू बार आता है, आपकी प्रॉपर्टी, इधर लेयर, एक्सेल जो आप करना चाहो वो कर सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ टूल ऐसे हैं जो आपने यूज नहीं किए। यस सर। सारी ऑफर फर्स्ट टूल क्या था? बुक टूल, आपको पता ही है। देखिए अगर मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, आप गलती से भूल भी गए, ठीक है, तो इलस्ट्रेटर सबको दे देता हूँ, बता क्या करना है सब बता देगा, ठीक है। देखिए क्या करना है, आपने बॉक्स लिया, इसके अंदर कलर कर दो, ठीक है। आज आपने कलर कर दिया, फर्स्ट टूल मूव टूल, आप कहीं मूव कर सकते हो। देन सेकंड टूल, आप किसी भी शेप को एडिट कर सकते हो, सही बात है। ये वाले तो आपने दोनों अच्छे से यूज किए थे। अब आपको राउंड करने हैं तो आप राउंड भी इजीली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों टूल समझ आए? देन जिस टूल पे दिक्कत हो मेरे को बता देना, ठीक है। अब इसी के अंदर आता है आपको ग्रुप सिलेक्शन। ये तब होता है जब बहुत सारे सिलेक्शन आपको करने हो, देन सब पे एक काम करना हो, ठीक है। नहीं समझे? जब मल्टीपल शेप हो, दोनों पे काम करेगा, ठीक है। देन आगे चलते हैं। अब मैंने इसे हटा दिया। अब देखिए मैं चीज दे रहा हूँ, रेड कलर लिया है, एक और रेड, इसी की मैंने कॉपी करी, कलर चेंज कर दिया, समझ आया? अब आपको इस कलर के जितने भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर है ना, एक बारी में सिलेक्ट करने हैं। अभी तो मेरे पे दो ही है, तो मैं इसलिए सिलेक्ट कर सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। बट अगर आपको मल्टीपल्स हैं यहाँ पे, मतलब बहुत चीज बनी हुई है, उनके अंदर से सिंगल कलर पिक कराना है, तो यहाँ पर आता है आपका मैजिक टूल, लेकिन आपको मैजिक पॉइंट टूल जो आपका फोटोशॉप के अंदर भी था, आप इस पे क्लिक करो, देखो ये भी सिलेक्ट हो गया, ये भी सिलेक्ट हो गया अपने आप। इस पे क्लिक करूंगा तो ये सिलेक्ट हो गया, ये भी सिलेक्ट हो गया। समझ आया सभी को? इसका यूज नहीं करा था ना आपने? नो सर। ठीक है, कोई नहीं। आगे चलते हैं। देन सेकंड फोर्थ टूल का नाम क्या है आपका? ये यूज किया था आपने, जल्दी बताओ क्या नाम है? लासो टूल, ठीक है। लैशो टूल क्या करता है? किसमें यूज किया था आपने? इसमें यूज किया था। पहले सेलेक्ट करो सिंपल, ये दोनों को सिलेक्ट करेगा, समझ आया? जितने सेलेक्ट करने हैं उन्हीं उन पे ऐसे बना दो, ठीक है। आगे चले, ओके। अब फोर्थ टूल तो फिफ्थ टूल तो आपने बहुत अच्छे से किया होगा, पेन टूल, जितना भी यूज हो सबको याद होगा। फिल रन करना, कलर करना, सब कुछ पता है इसके बारे में। अभी इसके अंदर क्या आते हैं? एक आता है ऐड। ऐड का मतलब है कहीं पॉइंट ऐड करना हो, ऐड हो गया। सबट्रैक्ट करना हो तो सबट्रैक्ट भी हो जाएगा, ठीक है। देन आगे क्या है? आगे पॉइंट है, इसको कहीं रिमूव करना हो तो समझ आया? आगे चले, कोई दिक्कत? ठीक है। अब अगले टूल पे आते हैं, जिसका नाम है आपका कर्वेचर पेन टूल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, आपने कोई पेन टूल कहीं पे वर्क किया, अब आपको री एडिट करना है। क्या करना है? री एडिट। इस वाले से आप री एडिट तो कर पा रहे थे, बट यहाँ पे क्या हो रहा था? आप क्या या तो ऐड कर रहे हो, या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, या फिर दो पॉइंट है सिंपल ये, इनके बीच में कुछ कर पा रहे हो, लेकिन इन पॉइंट को मूव नहीं कर पा रहे। तो इन पॉइंट को मूव करने के लिए आपके लिए आता है यहाँ पे क्या? कर्वेचर पेन टूल। ये करता है, आप सिंपल कहीं पे भी क्लिक करो इसके अंदर, आप इसको कहीं मूव करो, ऐड भी साथ के साथ कर सकते हो, कुछ भी। समझ आया? डाउट है किसी को इसमें? डाउट है कुछ? ये बन गई। अब ये वाला पेन टूल क्या कर रहा था? या तो इसमें ऐड कर, इसके अंदर ना टेक्स्ट टूल के अंदर बहुत सारे टूल्स आते हैं जो आपने यूज ही नहीं किए, आपको पता ही नहीं ऐसा कुछ भी होता है क्या इसके अंदर। देखो क्या टेक्स्ट टूल सिंपल आपने देखा है, टेक्स्ट हो जाता है, या तो क्लिक करके काम कर लो, या तो आप क्लिक और ड्रैग करो तो अपने आप टेक्स्ट आता है, या फिर दूसरा क्या है? क्लिक करो अपने अकॉर्डिंग लिख लो। दो ही चीज यूज करिए ना आपने। अब देखो इसके मैंने लिया एरिया। अब इसके अंदर मैंने क्या करा? पेन टूल लिया, जैसे पेन टूल से मैंने कोई शेप बनाई, आपकी मर्जी, आप कोई सी भी शेप बनाओ जो आपका मन, ठीक है। अब मैंने क्या करा? यहाँ पे टेक्स्ट टूल लिया, सिंपल ओनली आगे इस पे क्लिक कर दो, टेक्स्ट इसी के अंदर आएगा, समझ आया? अगर आपकी कोई सी भी शेप हो, कैसे भी शेप हो, आप उसके अंदर अपना टेक्स्ट दिखाना चाहते हो, बस उसका पाथ बना दो और उस पे क्लिक कर दो, अपना टेक्स्ट उसके अंदर दिखा देगा।
समझ आया नहीं आया? यस सर। आ गया? यस सर। देन अगला चलते हैं। देखिए अब इस